हाँ, तो बच्चा पार्टी लोग शांत हो जाइए और ध्यान दीजिए अपने क्लास पर। आज हम लोग जो पिछले क्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो पढ़े थे उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव हैं और उसी में से बार बार आपको पूछते रहता है। तो शांति से बैठो, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, अपने से यहाँ पे ध्यान देना टिक करने का, जो तुम सोचते हो वो सही होता है कि ना, तो चीज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव करके जब टाइम बचेगा तो देखेंगे, आप लोगों को टेस्ट भी करवा देंगे इसका, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। पहला सवाल है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, यानी कि गुजरात के टंकारा में जन्म किसका हुआ था। तो पता है किसका हुआ था जी, स्वामी दयानंद सरस्वती का। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो शिवोपासक में, पासक जो परिवार है इनका, उन्हीं में जन्म हुआ था। वे कर्मकांडी भी थे, यानी धर्म के नाम पे जो भी कर्म होते हैं उसको मानने वाले थे। तो उसी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। बचपन के इनका नाम क्या है जी? तो बचपन के नाम था इनका मूल शंकर, ठीक है। आगे आ जाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? लो अभी बताएं, स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? शिव जी का। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का भी बता दिए अभी कि जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। विचारों की व्यापकता और समाज सुधार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारकों में प्रमुख कौन थे? तो चैप्टर जिसके बारे में पढ़ रहे वही होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी। तो यहाँ पे ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो अभी हम बताए हैं, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। दिख रहा है कई बार पूछा है, 2024 में, 18 में, 20 में, 22 में, 25 में, यानी कि अब तक 5 बार ये सवाल पूछ चुका है। आगे देखो, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? किसके कहने पे किए थे जी? तो अपने गुरु बिरजानंद के कहने पर। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु भी थे, ये याद रखना। स्वामी दयानंद, उसके बाद रिक्त स्थानीय संस्थापक आशित, यहाँ पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना किए थे, रिक्त स्थान भरिए। तो आर्य समाज के किए थे। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद, अभी हम आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ पे सी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? बताओ, बताए थे पिछले क्लास में कि इन्होंने 2 किताब लिखी थी। एक का नाम है सत्य प्रकाश और एक का नाम है वेद भास। सत्य प्रकाश राष्ट्रभाषा में यानी कि हिंदी में था, और वेद भास जो है वो हिंदी और संस्कृत दोनों में था। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा वेद भास, बी, ठीक है। आगे देखो, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हम बताए हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में, तो इसके बाद इनके जो अनुयायी है उनके अनुयायियों के द्वारा एक विद्यालय शुरू की गई जिसे हम लोग डीएवी के नाम से जानते हैं। अगर डीएवी का फुल फॉर्म आपको पूछ दे कि डीएवी का मतलब क्या होता है, तो बता देना दयानंद, सब पीछे क्लास में बताए हुए हैं, दयानंद एंग्लो, और उसके बाद एंग्लो था और क्या था जी? वेदालय था, वेद था, ऐसे कुछ, लो हम ही भूल गए। डीएवी में था दयानंद एंग्लो, और वेद ऐसे करके कुछ नाम है, हमको कंफर्म नाम नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे करके इसका नाम है। डीएवी विद्यालय की स्थापना कभी, तभी बता दिए हैं, डीएवी की स्थापना 1883 में दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद किया गया था। विग्रहों में
अकिचतक्रह किनके द्वारा सोचा गया था, तो ये सोचा गया था मूल शंकर के द्वारा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। मूल शंकर कहो या फिर कहो दयानंद सरस्वती, ठीक, ये भी नाम आपको रह सकता है, मूल शंकर या दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के निधन कब हुआ था, तो अभी बताएं, स्वामी दयानंद के निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। प्राचीन समाज अनेक दोषा, उसके बाद रिक्त स्थान भरना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो आपको किताब का लाइन है और ये बड़ा कठिन है याद रखना, अभी तो हम बना रहे थे, हमको भी पता है, यहाँ पे आसना हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके लेखक हैं। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में या राष्ट्रभाषा में इसकी रचना की गई है। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे, तो स्वामी दयानंद जब महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में गए, वहां चूहे को देखे, उसके बाद इनके मन में अनास्था उत्पन्न हुई और वो घर छोड़ दिए और घूमते 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 मथुरा पहुंच गए थे। हाँ, बीच में वो हुआ था, उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी 2 साल के अंदर, उसके बाद ही वो घर त्याग किए थे। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे, घर छोड़ के तो मथुरा पहुंचे थे, रात्रि के जागरण छोड़ के कहाँ गए थे, तो रात्रि के जागरण को छोड़ करके घर चले गए थे कि जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरा क्या करेगा। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। और ये आपको इतिहास से भी इम्पोर्टेंट है, संस्कृत में भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। हिस्ट्री में भी हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म एक कर्मकांडी शिवोपासक परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे आ जाइए। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं, तो यहाँ पे बढ़िया से रहना यार, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, बी सही है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो अभी हम तुम लोगों को बताए हैं कि मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो ये भी अभी हम बता दिए हैं, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्ति पूजा के एक तरह से विरोधी थे, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अब स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, कहाँ से उनके मन में नास्ता वगैरह ये सब जगह था, तो वो था शिवरात्रि का पर्व, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है स्वामी दयानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे, तो यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन प्रसाद को खा रहा था, तो प्रसाद खाने वाला कौन था, चूहा। कहाँ खा रहा था, तो शिव जी की मूर्ति पर चढ़ के। किस दिन, तो महाशिवरात्रि के दिन। तो इसमें से मुख्य रूप से यही ऑब्जेक्टिव बने हैं, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, प्लस में आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसको पढ़ते रहिएगा। अगर सवाल को ये घुमाया भी तो आप लोग फंसिएगा नहीं, सही जवाब दे दीजिएगा, बस उस पीडीएफ को आप पढ़ते रहिएगा। तो आज के क्लास में भी आपको इतना ही था, ये ऑब्जेक्टिव भी खत्म हुआ, यानी 9वां चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। बाकी जो बचा उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं टेस्ट देने की अगर टाइम है ना, टेस्ट दे लेते हैं, ठीक है।